नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। आज अवधपुरी न्यूज में दोस्तों मैं खलीलाबाद में हूं, और खलीलाबाद में जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यानी मेन शहर है, और आप देख सकते हैं मेरे बगल में भगवा ड्रेस पहने हुए हैं, और मेरे ख्याल से भगवा बाबा के नाम से ये जाने भी जाते हैं। अब इनसे ही हम कुछ बात करेंगे, कुछ विषयों पे हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्योंकि आप लोग आजकल जान रहे हैं दोस्तों कि ठंडक भी बहुत तेज पड़ रही है, ठंडक का महीना चल भी रहा है। और दोस्तों ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनका परिचय इनके कर्म से, इनके कार्य से लोग इनको दूर दूर तक जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। अब इनकी खासियत क्या है दोस्तों, लावारिस जो पशु हैं, जो चोटिल हो जाते हैं, उन पशुओं के विषय में यदि इनको जानकारी होती है, लोग फोन करते हैं तो ये अपना कदम पहले आगे बढ़ाते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और आइए अब इन्हीं से बात किया जाए। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको इस योग्य समझा, अपने चैनल में हमको बुलाया। आपका शुभ नाम? श्याम नारायण तिवारी। आप श्याम नारायण तिवारी जी, मैंने पहले ही कहा है कि परिचय के मोहताज नहीं है, ये श्याम नारायण तिवारी जी हैं। मैंने सोशल मीडिया के जरिए आपके विषय में बहुत बार ये देखा है कि कहीं पे भी कोई लावारिस पशु चोटिल हो जाता है तो आप पहले ही कदम आगे बढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, सनातन धर्म में हमारे जी, तो हमारे मन में ये आस्था है कि देखिए कर भला तो हो भला। तो हम ये सोचते हैं कि देखिए हमको इंसान की नज़र में अच्छा नहीं बनना है, हमको ईश्वर की नज़र में अच्छा बनना है। तो हम जो भी कार्य करेंगे ईश्वर की नज़र में करेंगे। ईश्वर सब देखता है, सब जानता है, और इस दुनिया का हर प्राणी, हर जीव ईश्वर की संतान है, चाहे वो चींटी हो और चाहे इंसान हो, और दर्द सभी को होता है। तो मेरा मानना है कि मैं ईश्वर की उस संतान का जो कि ईश्वर की निमित्त मात्र है, मैं उसका मदद करूं। किसी असहाय ऐसे जीव का जिसका कोई ना हो, कोई सहारा ना हो, मरने वाला हो, बीमार हो, असहाय हो, घायल हो, उसका मैं मदद करूं। मैं बराबर ये देखता हूँ कैसे आपको जानकारी होती है, लोग कैसे ही आप मतलब कैसे आपको पता चल जाता है। कहीं बाईपास की बात आती है तो कहीं देखा जाए तो वहाँ पे मतलब तितौआ चौराहे की बात आ जाए, मतलब बहुत दूर दूर जगह आपको जानकारी कैसे हो जाती है? जी, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अन्य जगह पे हमारा मोबाइल नंबर 83 540 10,000 नंबर सोशल मीडिया पे चलता रहता है, वायरल होता रहता है, जिसमें मैं लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी निराश्रित, असहाय, घायल या बीमार गौवंश कहीं भी आपको दिखता है जो छुट्टा है, जिसका कोई ना हो, वो कहीं भी चोटिल हो जाता है, बीमार हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसके लिए मुझे मेरे मोबाइल नंबर 83 540 10,000 पे आप संपर्क करिए। तो हम उस गौवंश पशु या गौवंश का या उस पशु जीव को बचाने के लिए पशु डॉक्टर से उसका इलाज कराता हूं, और उसके बाद उनकी सुरक्षा हेतु उनको उस जगह से ले आके गौशाला में पहुंचवाता हूं। तब तक इलाज उनका जारी रहता है कि जब तक वो जीव पूर्णतया बच न जाए, स्वस्थ न हो जाए। मतलब यहाँ तक आप सेवा में लगे रहते हैं। और आपका मतलब आप पार्टी में पद क्या है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी से संत कबीरनगर जिले का रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। जिला संयोजक हैं जी। अच्छा, कब से पशुओं की सेवा आप कर रहे हैं? जी 2010 से हम पशुओं की असहाय, हमारे एक मित्र थे आपके जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार थे, और उनके जरिए ही मैंने गौ माता का पशु वधशाला में उनका मैंने देखा, उनका वध किया जा रहा था, देखा, मेरा हृदय अत्यंत द्रवित हुआ कि किस तरह से गौ माता तड़प रही थी, उनका वध किया जा रहा था, मेरा हृदय द्रवित हो गया। तब से मैंने प्रण किया कि मैं अब असहाय गौवंश का, गौ माता का सेवा करूंगा उनका, और उनको पूर्णतया प्रयास करूंगा कि उनको बचाया जा सके, उनको बचाया जा सके। अच्छा, बहुत आप वीडियो वायरल करते हैं, कभी कबूतर लेकर के, मैंने देखा है ऐसे, तो वो मतलब कैसे पक्षी, मतलब पक्षियों से प्रेम रहता है, जानवर से प्रेम रहता है, कब मतलब कैसे कैसे पक्षी आपके पास आ जाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सब ईश्वर की संतान है, चाहे चींटी हो और चाहे गौ माता हो या कुछ भी हो, हर जीव
और जीने का हक सभी को है। हमको कोई हक नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करें। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी जीव हो, अगर वो असहाय है और घायल है, बीमार है, तो मैं उसकी मदद करके उसकी जान को बचाऊं। उसके जान को बचाओ। यानी 10 वर्षों से ये काम आप कर रहे हैं। और रही बात है, जैसे कहीं पे भी लावारिस ऐसे छुट्टा पशु हैं, बहुत ऐसे लोग परेशान हैं, तो मान के चलिए बहुत लोग के पास आपका नंबर नहीं होगा, उसके लिए मतलब लोग क्या करें जैसे पशुओं को बचाया जा सके? हमारी योगी सरकार की 1962 नंबर वैन, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एक्टिव रहता है। नगरीय क्षेत्र के 15 किलोमीटर एरिया से बाहर रहेगा तो ये वैन पशु डॉक्टरों की है। आप इस नंबर पे 1962 पे फ़ोन करेंगे तो ये वैन जा कर के उस पशु का उपचार करेगा और क्या नाम है, सेवा मिलेगी। मतलब 1962 नंबर पे यदि आप काम मतलब फ़ोन करेंगे, कोई लावारिस पशु है या पालतू ही पशु है, क्यों जी, दोनों बात है, यदि वो चोटिल है या दिक्कत में है, परेशानी में है, तो 1962 नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको सेवा मुफ्त मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है जी। अच्छा, अभी तक कुछ अनुमान होगा कितने पशुओं को मतलब सेवा में आप लगे रहें, मतलब कितने पशुओं को स्वस्थ करा दिए हों, कुछ है आकलन आपके पास? जी 2010 से ही, मतलब आज 2025 चल रहा है, लगभग 14-15 साल हो गया मुझे गौ सेवा करते हुए। इन 14-15 सालों में मैंने सैकड़ों गौवंशों का या और भी जानवरों का मैंने जान बचाया है, उनका पूर्णतया सहायता किया है। आप मतलब लगे हैं ताकि वो पशु स्वस्थ हो गए हैं? बिल्कुल, पशु स्वस्थ हो गए हैं। मुझे दुख तब होता है कि जब मैं उनका उपचार करवा देता हूँ, उपचार करवाने के बाद उनको गौशाला भी पहुँचवा देता हूँ, उसके बाद भी अगर वो गौवंश या वो जीव अगर मर जाता है तो उनको मैं डिस्पोज भी करवाता हूँ। मरने के बाद अगर जीव कोई मर जा रहा है दवा कराने के बाद, तो उनको मैं ले आकर डिस्पोज भी कराता हूँ, अंतिम संस्कार भी कराता हूँ। लेकिन तब मुझे बेहद खेद होता है कि वो जीव मेरे काफ़ी प्रयास के बाद भी मारा नहीं। मेरा दिल बहुत इस मामले में दुखता है, मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ इस मामले को लेकर के। एक मुद्दा आप सोशल मीडिया के जरिए दिखा रहे थे कि गौ तस्कर थे, कहीं मतलब गाड़ी लेकर के जा रहे थे, पिकअप से गाड़ी टकरा गई, कुछ उसमें जो भी थे, मतलब गाय थी या सांड था, जो भी है, मतलब वो भी जानवर थे, जंतु थे, शायद लड़ गई थी पिकअप, उसमें शायद जानवर कुछ मर गए थे। वो जानकारी आप मतलब उसमें आपकी भूमिका क्या थी? सुबह हमारे पास सुबह 6 बजे के लगभग विकास उपाध्याय जी हैं, जी पत्रकार हैं, आप श्रीमान जी के जरिए हमको फ़ोन पे सूचना मिली कि मीरगंज, जो कि भुवरिया है, खैलाबाद से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, हाईवे रोड NH 28 पे। तो वहाँ से मुझे सूचना मिली कि एक पिकअप भोर में 2 बजे के लगभग, 2 से 3 बजे के लगभग भोर में जा कर के वो पशु तस्कर उसको ले जा रहे थे गौवंश तस्करी के लिए। और वो बेगूसराय में जा रही थी पिकअप से, वो पिकअप भी बेगूसराय की थी। उस पिकअप में ऐसे गौवंश भरे गए थे, तीन गौवंश थे कि ठस भरे हुए थे और ऐसे पैक किए गए थे जैसे कोई जाने ही नहीं बाहर से कि इसमें गौवंश भरे गए हैं। और रात में कोहरे की वजह से वो पिकअप जा कर के और एक पेड़ में मीरगंज में टकरा गई, जिसमें से एक गौवंश तत्काल के तत्काल वहाँ पे मर गया, एक गौवंश उसमें घायल हुआ और एक गौवंश सब लोग, गांव के लोग वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके निकालने की कोशिश किए तो एक गौवंश थोड़ा छित था, हल्का चोट लगा था, वो तो भाग गया, लेकिन एक गौवंश उसी में मर गया था और एक गौवंश घायल था, तड़प रहा था वहाँ पे। तो मैं तत्काल बाइक से, जब सूचना हमको विकास उपाध्याय जी ने दिया, मैं तत्काल बाइक से सुबह 6 बजे के लगभग वहाँ पे मीरगंज में पहुँचा। मीरगंज में पहुँच करके देखता हूँ तो वहाँ पे स्थानीय पुलिस भी पहुँची हुई थी और भी लोग पहुँचे हुए थे, प्रशासन के लोग निकाल रहे थे सब लोग उसको, गौवंश को, मरे हुए गौवंश को। उसके बाद हमने तत्काल पशु डॉक्टर को फ़ोन किया। पशु डॉक्टर को फ़ोन करके हमने जो गौवंश जी रहा था उसका हमने पशु डॉक्टर को बुलवा करके उपचार कराया और बाकी जो गौवंश मर गया था उस गौवंश को हमने तत्काल नगर पालिका में फ़ोन करके JCB गाड़ी मंगवा करके उसको ले आके वहीं पे पास में करीब में खेतों में ले आकर के उसको अंतिम संस्कार कराया। देख लीजिए, जनहित के कार्य के लिए। चलिए, आपसे ये मुझे बात करके अच्छा लगा। थोड़ी सी आपकी राय हम ये चाहते हैं, ठंडक का महीना तेज है, वाहन लोग चला रहे हैं, कोहरा गिर रहा है, पशुओं के प्रति के प्रेम को लेकर के और थोड़ा सा वाहन चालकों के लिए आपकी सुझाव क्या है, निर्देश क्या कहना चाहेंगे? ये आदेश ही समझिए। मैं आम जन से ये कहना चाहूँगा कि पशुओं को लेकर के देखिए, जीने का अधिकार सभी को है। जैसे आपको देखिए ठंड में हल्का सा चोट लग जाता है तो आपको कितना दर्द होता है, इस ठंड में आप ऐसे अपना हाथ टकरा के देख लीजिए किसी ज़मीन पे या किसी जगह पे, तो आपको कितना दर्द हो रहा है। तो उसी प्रकार से उस जीव को भी तो दर्द होता होगा अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि क्या नाम है, इस समय या कभी भी
आप अपने वाहन को धीरे चलाएं। कोई भी जीव आपके सामने से जा रहा है तो उसको रास्ता दें, उसको निकलने दें, वाहन को धीरे ही चलाएं। हमारे कार्यों को देख करके ही विश्व हिंदू महासंघ जो कि पूज्य महाराज जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ही संरक्षण वाला संगठन है, और उसका मुझे संत कबीरनगर का पहले गौरक्षा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अभी वर्तमान समय में हमको बस्ती मंडल का, संत कबीरनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले का गौरक्षा प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है मेरे कार्यों को देख करके। अभी हाल ही में प्रयागराज में प्रांतीय अधिवेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश के 23 लोगों में मुझे सर्वोच्च गौरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाहन को धीरे से देखिए, हमने इनसे बात किया और मुझे जहां तक अनुमान है कि जिला संत कबीर नगर और खलीलाबाद शहर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे इंसान हैं, पंडित श्याम नारायण तिवारी जी, जो पशुओं के प्रति प्रेम रखते हैं और जो भी लाचार पशु हैं, जो भी असहाय पशु हैं, यदि सड़क पे चोटिल अवस्था में मिल जाते हैं, इनको जानकारी मिलती है तो ये वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर के माध्यम से, जो भी योगी जी का मुफ्त नंबर है 1962, यही ना 1962, तो उस नंबर पे ये फोन करके और जहां तक हो सकता है ये सहयोग करते हैं, करवाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जनहित के लिए एक छोटा सा प्रयास है, उन गौ तस्करों से कहना चाहता हूं कि वो गौ तस्करी आप लोग छोड़ दीजिए, अन्यथा आप लोग जान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जैसे आपका जीव है वैसे वो भी जीव हैं। और जैसे पंडित श्याम नारायण तिवारी जी ने कहा है कि यदि आप वाहन चला रहे हैं और कोहरा गिर रहा है तो वाहन को सावधानी से चलाइए, क्योंकि पशुओं के अंदर भी जीव होता है, जान होती है, पीड़ा उनको भी होती है, लेकिन उनको लेने कोई एम्बुलेंस नहीं आती। इस वजह से आप सभी लोग जानवरों के प्रति प्रेम रखिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी जनहित के लिए यही प्रयास है, आप सभी लोग उसी तरह से जानवरों से प्रेम रखिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।